हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋकेश अशोक दुबे रिवीजन क्लास से आज आपके साथ 9th मैथ्स 1 लेसन नंबर 1 सेट से पहला एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये हमें रोस्टर फॉर्म के मेथड में लिखना है। कैसे मेथड में लिखना है? रोस्टर फॉर्म के मेथड में। पहला, यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर मैं इवन नंबर का सेट देखूँ तो कैसा होगा? इवन नेचुरल नंबर्स का सेट अगर मैं देखूं कैसा होगा? यहाँ पे देखिए आंसर कैसा होगा। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला है, इवन बोला है तो 2, 4, 6, 8 ये रोस्टर फॉर्म है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने कौन से फॉर्म में लिख रखा है? कौन से फॉर्म में लिखा है? रोस्टर मेथड के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अगर मुझे सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर की 1 से 50 के बीच में, तो एक ही नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या आपका उसका रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखना है? ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या नेगेटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कहां से कहां तक नेगेटिव इंटीजर बोला है वो मेंशन है क्या? नहीं, यानी आप कितना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं फिलहाल मेरा नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -2, -3, -4 ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट लिखने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स तक जाएगा। उसने कुछ बोला नहीं है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला है? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम के 7 सुर क्या हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। वर्ड्स में तुमको सिंबॉलिक स्टेटमेंट लिखना है। कैसे लिखना है? वर्ड्स में 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। 4/3 किससे बिलोंग कर रहा है? हाँ, -2 नॉट बिलोंग टू एन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नॉट बिलोंग टू एन। और यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। अब इनका अगर मैं आंसर देखूँ तो कैसा है? देख लो, बहुत आसान है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 4/3 इज बिलोंग्स टू Q। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स में, मतलब ये मेरा सिंबल का स्टेटमेंट है, इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वर्ड में मैं ऐसे लिखूंगा 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। ये क्या है? एलिमेंट है सेट किसका? Q का। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -2 नॉट बिलोंग टू एन। तो नॉट एन एलिमेंट, अब ये नॉट बिलोंग है ना, इसे क्या बोलेंगे हम? इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। ये सेट एन का एलिमेंट नहीं है। है क्या? ओके। नाउ यहाँ पे क्या दिया है? P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। सेट जो P है ये एक सेट है जिसमें जितने भी P हैं वो सबके सब ऑड नंबर के हैं। ये जो लिखा हुआ है सिंबल के फॉर्म में, उसको आपको वर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिखना है। मतलब इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं? हाउ टू राइट अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। किस प्रकार से आप सिंबल के स्टेटमेंट को, ये सारे आपके सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स है ना, इनको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे वो यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूलर मेथड। दो सेट, कोई भी दो सेट को, आपका जो दो सेट है एनी टू सेट, आपको लिस्टिंग मेथड और रूलर मेथड से लिखना है। ये आपका सवाल है। ए इज अ, अब इसका आंसर देखो क्या है? ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। लिस्टिंग मेथड, ए आपका इवन नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, 2, 4, 6, 8 बरोबर। रूलर मेथड, ए इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू, ये जो स्मॉल n है इज बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 5। ठीक है, n क्या है बच्चों आपका? नेचुरल नंबर 2 टाइम्स ऑफ n लेना है। क्या लेना है? n। तो आपका जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ 5 लूँ तो 10 आता है आंसर। n अगर मैं 6 लेता हूँ, यानी 5 से बड़ा ले लेता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होगा? 12 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? तो आंसर मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला कंसीडर होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ ये वाला कंसीडर होगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, x such that x is equal to 2n, n belongs to n and n is less than 5। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट है बी इज अ सेट ऑफ लेटर इन वर्ड्स ऑफ साइंस। लिस्टिंग मेथड अगर मैं इसका देखूं तो इसमें से अपने को क्या करना है, जो वर्ड्स दो बार है उनको एक ही बार लिखना है। देखो ये एस, ये सी, ये आई, ये ई, ये एन, बरोबर। सी रिपीट हो रहा था तो एक बार मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर रूलर मेथड देखूं तो कैसे लिखूंगा इसी के लिए रूलर मेथड, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ अ वर्ड साइंस। तो ये पूरे स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूलर मेथड के फॉर्म में, क्लियर। और इस पूरे स्टेटमेंट को मैं लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर। ये दो फॉर्म दिए हुए हैं, आप लोगों को इसे सीखना है, क्लियर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। बच्चों हमें यहाँ पे क्या देखना है, लिस्टिंग मेथड देखना है, क्लियर। नाउ ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलार ईयर्स, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो सारे आपके महीने आते हैं उनका नाम लिखना है। पहला क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विना, कार्तिका, मार्गशीर्षा, पौष, मेघा, फाल्गुना। ये हैं ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलार कैलेंडर। नेक्स्ट सेकेंड दिया है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कितने वर्ड्स हैं वो देखेंगे। सी है, एक बार लिख लिया, ओ है, एम है, पी है, एल है, ई। देखो एम दोबारा आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। ई दोबारा आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। एन था क्या, नहीं, तो लिख लिया। टी था क्या, नहीं, क्लियर। तो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखो ये एम रिपीट हुआ तो एक ही बार लिखना है, ये ई रिपीट हुआ तो एक ही बार लिखना है, जो रिपीट होता है उसे एक ही बार लिखना है, क्लियर। थर्ड देखो सेट ऑफ अ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं, नोज, ईयर, आइज, टंग, स्किन, ये 5 है ना सेंसेस। सेट ऑफ अ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं 1 to 20 के। नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द फॉलोइंग यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड के हिसाब से लिखना है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 19। अब ये क्या है बच्चों, ये मैं देख रहा हूँ स्क्वायर है 100 तक का, बरोबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, रूलर मेथड लिखना है। बच्चों क्या लिखना है हमें इसके लिए, रूल मेथड। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है, अगर क्वेश्चन हमें लिस्टिंग या रोस्टर मेथड के फॉर्म में दिया है तो उसे हमें रूलर मेथड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये मैं देख सकता हूँ ये स्क्वायर्स हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x सच दैट x बिलोंग इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये जो नंबर हैं ये नंबर्स के स्क्वायर होंगे। ये जो नंबर है ये बिलोंग करेगा n से, n यानी नेचुरल नंबर से, और ये नेचुरल नंबर 10 से कम होगा। किससे कम होगा, 10 से कम होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 100। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मेरे पास 100 है। यहाँ पे मैंने n x ऐसा लिया हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है बच्चों, हमारे यहाँ पे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और उसमें भी n का कंडीशन दिया है कि वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 से छोटा ही होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 10, क्लियर। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रूलर मेथड के फॉर्म में लिख दिया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नंबर दे रखा है b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n किससे छोटा है, 9 से छोटा होना चाहिए। अब देखो अगर तुम 6 1 रखोगे तो 6 आएगा, 6 अगर 2 रखोगे तो 12 आएगा, है ना। ऐसे सो ऑन तुम 9 तक रखोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा 9 से छोटा ही हमें रखना है, तो लास्ट तक मुझे क्या मिलेगा, 54, क्लियर। नाउ तो अब यहाँ पे 48 बोला है,
तो 48 तो दिया नहीं है, तो वो 9 से छोटा होना चाहिए। अगर 9 भी रहा तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर कहाँ तक होना चाहिए? सिर्फ 8 तक ही होना चाहिए। इसके लिए उसने क्या बोला है? इट शुड बी लेस देन 9। ये 9 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? अब ये 9 से छोटा क्यों बोला है? क्योंकि अगर 9 से छोटा रहेगा तभी आपका आंसर यहाँ 48 तक आएगा। क्लियर? अगर 9 भी रहा तो 54 हो जाएगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमारा जो n है, नंबर है, वो शुड बी लेस देन 9, वो 9 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया C इज इक्वल टू SMILE, स्माइल। अब इस SMILE से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। हाँ, अदर वर्ड्स इससे क्या बन सकते हैं? SLIME स्लिम, MILE है, MILE है स्माइल्स, MISSILE मिसाइल, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल कहाँ तक देखेंगे? SLIME। क्लियर? या स्माइल तक, SMILE स्माइल। इनमें से कोई भी वर्ड आपको जो भी लगे ले सकते हो। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब मैं डी को कैसे लिखूंगा? Z सच दैट Z इज अ डेज ऑफ वीक। क्लियर? इसको पढ़ना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है AET, क्वेश्चन नंबर 5, X इज इक्वल टू EAT। तो अब मैं X कैसे लिखूंगा? Y सच दैट Y इज अ लेटर ऑफ वर्ड ईट। इसका इससे क्या मिलके बनता है? ईट बनता है। ओके, नाउ